हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज होमोजाइगस प्योर लाइंस इन केटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो यहाँ पर होमोजाइगस जो कंडीशन है केटल्स में बात की जा रही है, वो कैसे मिलेगी हमें। ऑप्शंस गिवन है। मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। ऑप्शन बी मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड। ऑप्शन सी मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ऑप्शन डी मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी की। तो एक तो होमोजाइगस कंडीशन पे बात करते हैं और एक बात करते हैं हम हेट्रोजाइगस कंडीशन पर। देखिए यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन की बात करेंगे तो किसी जीन के लिए अगर जो दोनों एलील हैं वो दोनों सेम कंडीशन में हो, सेम हो, जैसे कैपिटल कैपिटल हो या डोमिनेंट डोमिनेंट एलील हो या स्मॉल स्मॉल हो, रिसेसिव रिसेसिव हो, तो ये कंडीशन होमोजाइगोसिटी कहलाएगी। इसके अपोजिट जो है एक जी एलील अलग और दूसरा एलील अलग हो किसी जीन पेयर के लिए, तो ये कंडीशन कहलाएगी हेट्रोजाइगस। अब देखिए हमें होमोजाइगोसिटी बढ़ानी है, तो जब भी होमोजाइगोसिटी की तरफ आप फोकस कर रहे हो तो आप ये देखिए कि जो क्लोजली रिलेटेड जो है वो जितने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड अगर आप उनके बीच मैटिंग कराएंगे, क्लोजली रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच मैटिंग करवाई जाएगी तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। और हेट्रोजाइगोसिटी को कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। डिस्टेंटली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होंगे, इंडिविजुअल होंगे, उनके बीच मैटिंग करवाएंगे। इंडिविजुअल तो जो डिस्टेंटली रिलेटेड इंडिविजुअल हैं इनकी मैटिंग करवाएंगे, तो इनकी मैटिंग से तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी। और क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की मैटिंग करवाएंगे तो इससे क्या बढ़ेगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। और हम क्या बढ़वाना चाहते हैं, होमोजाइगोसिटी या प्योर लाइन हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसे मिलेगी, हम मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड ये करवाएंगे तब मिलेगा। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया हुआ अनरिलेटेड इंडिविजुअल एक ही ब्रीड के अगर अनरिलेटेड लेंगे तो हेट्रोजाइगोसिटी आ जाएगी इसमें। तो ये किसको प्रमोट करेगा, हेट्रोजाइगोसिटी को। और हमें किस पर फोकस करना है, होमोजाइगोसिटी पर। दूसरे ऑप्शन की बात करें, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड पे जाएंगे तो डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन, वही हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी। होमोजाइगोसिटी तो आ ही नहीं सकती यहाँ पर। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की बात करेंगे तो वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और उसमें भी हेट्रोजाइगोसिटी ही बढ़ेगी, होमोजाइगोसिटी का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, तो रिलेटेड इंडिविजुअल जो सेम ब्रीड के हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उनके बीच अगर मेटिंग करवाई जाए तो ये होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है और होमोजाइगोसिटी को ये प्रमोट करेगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। इससे होमोजाइगस प्योर लाइन हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।